आईएमएफ की गवर्नेंस पे जो रिपोर्ट आई थी रिसेंट लास्ट ईयर 2025 में, वो भी इन्हीं खतूत का इयादा करती है सिर साहब। लेकिन घंटियां बजने की बात आपने मोहसिन नकवी साहब की वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब हैं। तुम बाज आ जाओ, मैं तुम्हें कोई समझा रहा हूँ, ना नहीं, करो ऐसे। अच्छा नहीं, लेकिन वो उन्होंने खुद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि लोग कोशिश करते रहे नहीं, शहबाज मैं तो शरीफ साहब समझता हूँ से। कि हाँ अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हाँ तो फिर मोहसिन साहब आ जाएं। मगर जब तक शहबाज शरीफ साहब है, मोहसिन साहब तो खुद कहते हैं कि आपको नहीं पता मेरी 30 साल की रिलेशनशिप। जी, बहुत अच्छे अभी उन्होंने ताल्लुकात बयान हैं। दिया हाँ या आप समझते हैं या आप ये दरार डाल देंगे। नो सर, जी, वी आर ऑन द सेम पेज। सेम पेज, यानी सेम मोहसिन और पेज, शहबाज एक ही सिक्के के सेम दो पेज, रुख हैं। सेम पेज। सेम पेज। और अब जो सेम पेज पर नहीं है, उनके हवाले से सऊदी अरब से नवीद शहजाद क्या जानना चाह रहे हैं? इमरान खान को जितने भी केसेस में सजा हुई है या जितने भी केसेस उनमें बनाए गए हैं, ये सब सियासी हैं। क्या हकीकत में भी कोई जुर्म उन्होंने किया है, कोई कानून की उनके खिलाफ वर्जी की है जिसकी वजह से वो कुछ केसेस में उनको सजा भी हुई है? तो क्या ये सही है या सजा भी सब सियासी है और केस भी सब सियासी है? आपको क्या दीदी है इसके ऊपर, ज़रा बताइए। अच्छा जी, बात यह है कि मैं इसको ज़रा कॉन्टेक्स्ट में दे दूँ। आम तौर पे जो बड़े बड़े सियासतदानों के खिलाफ करप्शन के केसेस बनते हैं, मेरी व्यू ये है कि 50% सही होते हैं, 50% सही होते हैं, मगर उनको प्रूव करना इतना आसान नहीं होता और उनको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके मुखालिफ है ना, वो उनको आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए कोई नतीजे पे नहीं पहुंचते वो इस मुल्क में। और खान साहब के ख़िलाफ़ भी वही सूरत हाल है। इनके ख़िलाफ़ भी जो केसेस हैं करप्शन के, उसमें जान है, मगर सियासी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। और कोशिश भी करेंगे तो वो कहीं नहीं जाएंगे। सज़ा आप दे भी देंगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो सब्सटेंस तो सब में होती है, मगर फिर जब प्रोसीड करते हैं तो उसको सियासी तौर पे उनके ख़िलाफ़ प्रोसीड किया जाता है। नैब के केसेस आपने देखा, खान साहब ने पता नहीं कितने लोगों को नैब के अंदर केसेस बना बना के अंदर कर दिया था। कुछ 50% सही थे, 50% ट्रम्प टप थे, जाली थे, बस अंदर अंदर रखना था। खान साहब के ख़िलाफ़ भी ऐसी है, मेरा ख्याल है 50% सही है और 50% जो है वो ट्रम्प टप है। पता नहीं कितने केसेस किए हुए उनके ख़िलाफ़, उनको जेल में रखने के लिए। तो देखिए, जहाँ तक ये जो मेजर इश्यूज़ हैं, तोशा खाना का केस हो गया या ज़मीनों का केस हो गया या इस किस्म की चीज़ जो है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि वहाँ तो गलत काम हुए हैं ना, खान साहब ने गलत काम किए हैं। मगर अब ये है कि खान साहब के सपोर्टर्स जो हैं, उन्हें भी शायद एहसास है कि ये बात तो हुई है, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। और अगर आप आज खान साहब को बाहर निकालें हैं तो अवाम उनको वोट देगी क्यों? वो समझते हैं कि या तो ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकल ट्रम्प टप केसेस विक्टिमाइजेशन थी, वो खान तो हो ही नहीं सकता इस तरह, या वो कहते हैं होया होएगा तो बाकी ने भी तो किया, तो की फ़र्क पे साडा वोट खान वास्ते। सो आई थिंक दिस इज़ द वे द सिचुएशन इज़। ये आप ना समझें कि सारे सियासतदान इनोसेंट होते हैं या सारे ही गिल्टी होते हैं। ये आप ना समझें कि इमरान खान बिल्कुल ही इनोसेंट है तो गिल्टी नहीं है, मगर क्या कन्विक्शन करना और सियासी तौर पे प्रोसीड करना, दैट्स अ सेपरेट इशू। ओके, अब अगला सवाल केपी से फरमानुल्लाह का। पाकिस्तान में जर्नलिज्म के फ्यूचर के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या एआई और सोशल मीडिया के इफेक्ट्स की वजह से रिवायती जर्नलिज्म मुतासर हो चुका है? और अगर फ्यूचर में कोई शख्स जर्नलिस्ट बनना चाहिए तो क्या आपके ख्याल में उसे इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं तो अब खुल के ये कहता हूँ, जर्नलिज्म हमारे ज़माने में कि उसका मतलब कुछ और था। आजकल जर्नलिज्म नहीं रही बाय एंड लार्ज। हैं अच्छे जर्नलिस्ट अभी भी जो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके के साथ पुराने स्टाइल में जर्नलिज्म की जाए, मगर पाबंदियाँ बहुत सी लग गई हैं। और मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी बात बता दूं कि पाबंदियाँ 1988 तक तो बहुत थी, इम्पॉसिबल था कुछ करना भी या कुछ कहना भी। मोहतरमा बेनज़ीर ने आके मीडिया को आज़ाद किया और 90 की दिहाई में मीडिया बहुत हद तक आज़ाद रही, एक्सेप्ट एक रेजीम में। मियाँ नवाज शरीफ साहब आए ना दूसरी दफ़ा, फ्रॉम 1997 टिल 1999, उस वक्त काफ़ी क्लैम्प डाउन था। बिकॉज जब मैंडेट लेके आए थे, मेजॉरिटी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी, अभी अमीर उल मोमिनीन की ख्वाब थी एंड सो ऑन, ऐसी की तैसी, ये सारे जो जर्नलिस्ट हैं को सीधा रखो। मगर उसके बाद जनरल मुशर्रफ जब आए तो उन्होंने देखा कि मीडिया ने बिल्कुल कोई आंसू नहीं बुलाए। जब मियाँ साहब की छुट्टी हुई तो उन्होंने कहा यार ये मीडिया को अपनी साइड पे लेना चाहिए, और बहुत हमदर्दी भी थी मुशर्रफ साहब के लिए। और उन्होंने फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आज़ाद किया, जो कि ना बेनज़ीर कर सकी ना मियाँ साहब कर सके, करना नहीं चाहते थे,
उन्हें पता था कि ये तनकीद का एक नया प्लेटफॉर्म बन जाएगा, मगर मुशर्रफ ने खोल दिया और वो ठीक ठाक आज़ादी थी उस वक्त। यकीन करें ये जो सारा आप एंकर्स देख रहे हैं और ये चैनल्स की प्रोलिफरेशन देख रहे हैं, बाहर आई, ये सब मुशर्रफ के ज़माने में हुआ। आखिरी स्टेज पे जाके जब मुशर्रफ गॉट इनटू ट्रबल विद द लॉयर्स मूवमेंट, तो ये मीडिया जो मुशर्रफ ने आज़ादी जिसको दी थी और बुनियाद रखी थी फ्री टेलीविज़न की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, दे टर्न्ड अगेंस्ट मुशर्रफ। और फिर उसके बाद यू नो व्हाट हैपेंड, उसके बाद अगेन एक ऐसा वक्त आया कि मुशर्रफ साहब गए तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किसी किस्म की पाबंदियाँ नहीं लगाई हुई और ये सारा सिलसिला चलता रहा मीडिया का, और चैनल्स निकली और लोग एंकर्स बने, हीरोज़ बने, स्टार्स बने एंड सो ऑन। फिर आए मियाँ साहब ने भी किसी किस्म की पाबंदियाँ नहीं लगाई, मगर जब वो चले गए और इमरान खान साहब आए, उन्होंने सियासतदानों को क्या, उन्होंने जर्नलिस्ट की भी ऐसी की तैसी कर दी। ऐसे ऐसे कानून लेके आए जो आज हम भुगत रहे हैं, जिनको और भी मजबूत अब कर दिया गया है अंडर द करंट डिस्पेंसेशन। आई थिंक वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये आप इंडिया में भी ऐसे ही है और बहुत से और मुल्क हैं जहाँ मीडिया इज़ अंडर सिवियर प्रेशर। और तो अगर आप ये किसी आइडियलिज्म के लिए या आप आना चाह रहे हैं मीडिया के अंदर, या आप समझते हैं कि जी बड़ी बड़ी एंकर्स को पैसे मिलते हैं और ये होता है और वो होता है, देखिए ये बड़े बड़े पैसे 10 एंकर्स होंगे जो कि 4 पैसे बना रहे हैं बिकॉज ऑफ द 40 साल 30 साल 20 साल का एक्सपीरियंस एंड देव लिव्ड थ्रू ऑल दीज थिंग्स। सो इसलिए आई थिंक मीडिया इज़ नॉट द फ्यूचर फॉर यंग पीपल। सिर्फ फरमानुल्लाह जानना चाह रहे हैं कि एआई और डिजिटल मीडिया की वजह से कितना मुतासर हुआ जर्नलिज्म, यानी कि ये ख़त्म हो जाएगा जर्नलिज्म की फील्ड एआई की वजह से? अच्छा, ये एक सेपरेट इशू है कि एआई की वजह से जर्नलिज्म ख़त्म हो जाएगा। देखिए एआई तो अब सिर्फ जर्नलिज्म नहीं और भी बहुत कुछ ख़त्म करने जा रही है। अगर आप कैलिफोर्निया में जो कंपनीज़ हैं उनके जो सीईओज़ हैं उनकी बातें सुने, तो यहाँ तो जो सेक्रेटेरियल लेवल के जो हायरिंग्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो फ़ारग होने जा रही हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है लो लेवल लॉयर्स रखने की टू मेक अ केस, आपको ज़रूरत ही नहीं है पूरे लंबे चौड़े स्टाफ रखने की फॉर मैनेजर, फॉर एचआर, फॉर दिस और फॉर दैट। ये तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा बिकॉज एट द प्रेस ऑफ अ बटन आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड सो आई थिंक ये तो होने जा ही रहा है। बट इसका मीडिया के ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा। वो तो मीडिया बेसिकली जो है वो फ्रीडम के ऊपर, इट रिलाइज ऑन फ्रीडम, एंड सो फ्रीडम जो है अब न्यूज़ का इतना नहीं रहा, एनालिसिस का और ओपिनियन का रहा है। और एनालिसिस और ओपिनियन जो है विल बी अफेक्टेड बाय सेंसरशिप। ठीक है, आईआई कैसे बसात किस किस की लपेटेगी, इस सवाल का भी जवाब मिल गया। और मीडिया कैसे इम्पैक्ट हो सकता है पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस की वजह से, वो भी आपने जान लिया। इसके साथ ही हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।